वैसा सरकार आप जनता के लिए ही है। जब जनता ही आपसे खुश नहीं है तो आप किस काम के लिए? ऐसा थोड़ी है कि गरीब आज पैदा गरीबे पैदा ले रहा है, उसको फैसिलिटी दीजिएगा तब ना पढ़ लिख के आदमी बनेगा, गरीबी दूर करेगा, आपका इकोनॉमी के बढ़ाएगा। बिहार काहे पीछे है? यही कारण है पीछे है कि सुविधा बिना है। यहाँ पे ऐसा टैलेंट है कि सुविधा बिना मर जाता है, वो टैलेंट निखार नहीं पाता है, ख़त्म हो जाता है। अब हम ही कुछ दिन मेहनत करें, 1-2 साल और देखेंगे, कोशिश करके होगा नहीं तो छोड़ देंगे, अपना काम धाम में लग जाएंगे, पारिवारिक जीवन जीने लगेंगे। आज बड़ा हम अफसोस से कह रहे हैं, क्योंकि आज जो हमारे साथ लड़का है ना, उसका नाम क्या नाम है? मेरा नाम रंजन राज हुआ। रंजन राज है। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन अभी फर्स्ट ईयर में। और इसलिए हम ये खबर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये जो लड़का है ये नेशनल खिलाड़ी है। नेशनल खिलाड़ी मतलब भारत को रिप्रेजेंट किया, और बिहार में ये रहता है, और बिहार में ये झोपड़ी में रहता है, सबसे बड़ी बात। और बिहार सरकार इसका भी झोपड़ी तोड़ दिया है ना, तोड़ दिया जी बिहार सरकार। हाँ, क्या देख लीजिए, मेरा झोपड़ी यहीं पे था, यहाँ है, दिखाइए जरा। यह देखिए क्या किया, झोपड़ी तोड़ दिया। हाँ, तोड़ दिया। अच्छा, और हम आपसे ये पूछेंगे कि आप मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन अभी फर्स्ट ईयर में इसी झोपड़ी से रह के पास किए? जी, यहीं से रह के पढ़ाई लिखाई सब किए। पटना कॉलेजिएट के स्टूडेंट रहे। पहले मिडिल स्कूल में पढ़े, रघुनाथ हाई स्कूल था, उसमें पढ़ाई किए। वहाँ से बाद पटना कॉलेजिएट में एडमिशन लिए, वहाँ पे एनसीसी भी किए। एनसीसी में भी थे? एनसीसी कैडेट में भी है। अभी एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं, ये जो देख रहे हैं ये वाला क्या नाम है, कौन सा है ये? मेरा गेम का नाम है सेपक टाकरा। मलेशियाई लैंग्वेज में इसको बोला जाता है किक वॉलीबॉल। किक वॉलीबॉल, जिसमें आप नेशनल खिलाड़ी भी, जिसमें हम बिहार को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना नेशनल खेल चुके हैं। देख लीजिए, आंध्र प्रदेश नेशनल खेल चुका है, तेलंगाना खेल चुका है। बिहार सरकार से आपका नीतीश कुमार से ये अवार्ड भी ले चुका है। इसका हम अवार्ड देखा है, देखिए, ये देखिए, ये इसका अवार्ड है। झोपड़ी में ऐसे रह गया, टूटा ना तो बस ऐसे रह गया। ये देखिए, ये है अवार्ड, देख लीजिए। ये आपको मिला है? जी जी जी, हमको मिला था 2021 में। हाँ, जनवरी महीना में मिला था बिहार के। अच्छा, ये 2021 में मिला है जी। अच्छा, 11 फरवरी को मिला। देख लीजिए, बिहार के युवा और उभरता लड़का, देख रहे हैं नीतीश बाबू, देख लीजिए, ये आप ही के द्वारा मिला हुआ है। बताइए, अब इनका ऐसा का झोपड़ी तोड़िएगा तो कहाँ जाएगा बेचारा। और दिखाते हैं, देखिए, कूड़ा का भाव है। शायद अब आप इसको पहचानते होंगे। देखिए, बिहार खेल, क्या लिखा हुआ, सम्मान। ये आप ही को मिला है जी कि खरीद के लाए? नहीं, मेरे हम ही को मिला, मेहनत के बल पे मिला। यह देखिए, मेरा फोटो भी है इसमें है। देखिए, फोटो भी है। फोटो भी है। खरीद के ना लाए हैं? नहीं लिए हैं? नहीं, फोटो भी पूर्व प्रमुख खेल मंत्री के साथ, आलोक रंजन झा के साथ। अच्छा, देखिए, जिस सम्मान से इसको दिया गया, आज उसी का सम्मान नहीं है, समझ रहे हैं? देख लीजिए, इसका झोपड़ी तोड़ दिया बेचारा। इस झोपड़ी में रह के इतना को पाया, इसको मिला, आज इसी का झोपड़ी तोड़ दिया। क्या कहिएगा सरकार को, बताइए। सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि हमारे माता पिता यहाँ पे लगभग कागजाती प्रूफ हमारे पास 26 साल है। यहाँ पे बीपीएल, राशन कार्ड, जितना भी डॉक्यूमेंट सरकारी प्रूफ है सब हमारे पास लगभग अवेलेबल है। जो सरकार के नीति के द्वारा हमको ये कागज़ इस बात को प्रूफ करता है कि हम सरकार के दिए हुए आवास, जो सरकारी आवास दिया जाता है, उसका हम हकदार है। तो सरकार से हम पहला मांग करते हैं कि हमें सरकारी आवास मुहैया कराएं, जो सरकार द्वारा, लालू यादव द्वारा पहले भी वितरित कर चुका गया है गरीबों लोग का।
इसका उदाहरण आप देख सकते हैं अम्बेडकर अभी चौक कहाँ पर। रहते हैं? अभी तो तत्काल में इसी के ऊपर टी रोड के पास में गुजारा कर रहे हैं रोडे किसी पर? तरह। अच्छा। मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा रिक्शा चालक हैं। अच्छा, रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चला के आपको पढ़ाएं और आप ये सब पाएँ और रोड पे फेंका दिया, है ना? सुन रहे हैं कि आप खेल छोड़ रहे हैं। तो अब मजबूरी है खेल छोड़ना। अब हमारे पास पढ़ाई लिखाई कर लिए, फैमिली माता पिता कितना देखेगा, बूढ़ा हो चुके हैं, तब हमारे अपना जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए, आगे पढ़ाई लिखाई करने के लिए हमको काम की आवश्यकता, पैसा की कमी हो रही है। तो पैसा की कमी हो रही है तो गेम ऐसा है कि गेम में हम टाइम देंगे तो हमको काम नहीं लग पाएगा, काम नहीं करेंगे तो एकेडमी फ़ी कहाँ से हम भरेंगे? तो एकेडमी फ़ी नहीं भरें, सालाना 2400 रुपया लगता है, रजिस्ट्रेशन भारत सरकार के 500 ये सब है, फिर से हम कोचिंग फ़ी कहाँ से देंगे? अच्छा, कंपटीशन के तैयारी करेंगे, इंग्लिश का तैयारी करेंगे, ये सब कहाँ से हम पैसा उतना जुटा पाएंगे? जिसके लिए तो हमको काम धरना ही पड़ेगा। तो काम धरेंगे पढ़ाई के लिए तो ये सब गेम उन सब छोड़ना पड़ जाएगा। तो फिर आप छोड़ दीजिएगा तो नेशनल अवार्ड कौन दिलाएगा बिहार को? तो अब सरकार इस बात के देखे, सरकार के नज़र में हम सब है, मीडिया वाले तो हमको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं तुम्हारा न्यूज़ हम हद तक पहुंचा रहे हैं। हर एक आदमी के पास लगभग कागजाती प्रूफ के साथ मेरा न्यूज़ भी पहुंच चुका है। कागज़ भी हम इसको जीतन मांझी के बेटा संतोष कुमार मांझी को हम दिए थे अनुसूचित जनजाति के द्वारा किसी जॉब उब के लिए अपना सेटलमेंट प्राइवेट से। आप बोले कि नौकरी करेंगे तो पटना में आपको कितना का नौकरी मिल जाएगा? पटना में नौकरी मिल रहा, अच्छा पढ़ाई लिखाई करके तो इंसान देख रहे कि काम कुछ रोजगारे नहीं है। तो आदमी फुट पे गेहूँ बेचता था, कुछ चाय हुई समोसा वमोसा बेचता था, वो भी फूट फाट के तब दुकानदार के सबके हटा ही रहा, तब वो भी नहीं बेच रहा। वो भी आदमी बेरोजगार हो रहे रोड पर वाला। पढ़ाई लिखाई करके बहुत ऐसा युवा है जो पढ़ाई लिखाई करके चाय भी बेचता था। खुद हम ही सोचे थे कुछ बिजनेस करेंगे, क्या कि बिहार में तो कोई कंपनी प्लांट है नहीं कि आदमी उसमें जाके रोजगार करेगा। कुछ तो सरकार के द्वारा बनाया गया है, कभी यहाँ पे कुछ कंपनी उम्पनी है नहीं कि उसमें काम लगेगा तो काम करेगा। वही सोच रहे पढ़ाई लिखाई करके नहीं होगा, कुछ बिजनेस करेंगे भी तो पैसा हमारे पास उतना अवेलेबल नहीं है कि कुछ बड़ा बिजनेस कर सकते। छोटा बिजनेस करके कुछ कैसे भी गुजारा करेंगे। नौकरी आप बोले कि नौकरी करेंगे तो नौकरी कितना का मिल जाएगा? महीना कितना मिल जाएगा नौकरी में? नौकरी यहाँ पे अभी से 2-3 साल पहले जब 12th पास किए हैं, अभी से तो हम सोच रहे हैं कि नौकरी के लिए बहुत कोर्सेज किए। प्राइवेट सेक्टर में कितना अच्छा नौकरी, आप मतलब कि कितना अच्छा जानकार हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 12-14 हज़ार रुपया देगा बिहार में। बिहार के अलावा अदर स्टेट में जाते हैं तो आप हार्ड वर्क कीजिएगा तो 25-26-24 हज़ार के लगभग में हो सकता है। तो फिर ये सब छूट जाएगा जी। तो छूटेगा तो मेरा मजबूरी है तो छोड़े पड़ेगा। सरकार अगर को हर एक चीज़ मुहैया करा देता है, स्कॉलर दे देता है, तो फिर गेम चालू रखेंगे। मेरा सुविधा अगर जो अवेलेबल हो जाएगा पढ़ाई लिखाई के मेरा भविष्य के, तो हम गेम के लिए हमेशा जिंदा रहेंगे, मेहनत करेंगे। कितना बजे जाते हैं वॉलीबॉल खेलने? क्या है सेपक टकरा। अच्छा, क्या कब जाते हैं? सुबह में जाते हैं 5 बजे भोर में उठ के प्रैक्टिस करने। अच्छा, प्रैक्टिस करने सुबह जाते हैं। और आर्मी उर्मी की तैयारी भी कर रहे हैं। एक बार आर्मी में छठ भी की है, बिहार पुलिस ये सब की तैयारी कर रहे हैं। तो सुबह में स्टेडियम के दौड़ उड़ लगाते हैं यहाँ पे। अब तो टूट गया था, अभी बंद। जब टूट गया था कैसे तैयारी? अभी कुछ नहीं, सब बंद है, पढ़ाई लिखाई सब बंद है। सब बंद हो गया? सब बंद हो गया। कॉपी किताब सब फेंका गया? सब फेंका गया, सब इसी में है अभी। दहल उसी में है, झोपड़िया में है, उसी में है। अच्छा, देखिए वहाँ पे मेरा घर था, वहाँ वहीं पे आपका घर था पेड़वा के पास। अच्छा से बना के रह रहे थे यहाँ पे, हर एक चीज़ सुविधा अवेलेबल कर लिए थे अपना, लेकिन सरकार तोड़ दिया तो सब रद्द हो गया। तो सरकार तो कह रहा है कि स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। स्मार्ट सिटी बनाइएगा तो गरीब कहाँ जाएगा? आपका पर्पस मानते हैं कि स्मार्ट सिटी बनाइए, ठीक है, हर एक स्टेट डेवलप किया, दिल्ली मुंबई सब हर एक स्टेट, लेकिन कौन ऐसा स्टेट में गरीब नहीं है? ये भी तो आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि गरीब तो है, उसको उस तरह से सुविधा दे के कहीं साइड में बसा दिया जाए। गरीबी तो ख़त्म हो ही नहीं सकता है, लेकिन आप सरकार कुछ मदद करेगा तो कुछ इंसान अपने से भी मेहनत करके, अब सरकार ज़मीन दे देता है, घर नहीं भी बना के देता है, ज़मीन दे देगा रहे लगी, तो कम से कम अपने से मेहनत करके आदमी उसमें घर में रहेगा तो सही, खाना पीना खाएगा, अपना आगे पढ़ाई लिखाई करेगा। पढ़ाई लिखाई करके हर एक चीज़, अब सुविधा स्कूल दे रहे हैं, आप स्कूल दे रहे हैं, लाइटिंग बाथरूम दे रहे हैं, सब सुलभ शौचालय सब दे रहे हैं, हर एक चीज़ व्यवस्था कर रहे हैं, और आप ही घर नहीं दे रहे हैं। हर एक चीज़ ऐसे आप मदद कर रहे हैं। स्कूल सुलभ शौचालय से याद आया कि अभी ये तो सब टूट गया, तो फिर महिलाएं लोग जो थी यहाँ खड़ी, वो लोग कहाँ जाती है? उनको बहुत दिक्कत है। अभी सरकारी जो बना हुआ है जिसमें पैसा लगता है, टेंडर पर दिया हुआ है, सरकार दूसरों को टेंडर पर दिए,
वो 5 रुपया पहले लगता था बगल बगल के, पहले तो मलाही पकड़ी चौक पर था। सरकार के नीति देखिए क्या किया गरीब के साथ, कि पहले शौचालय के कबाड़ के हटा दिया, कि उसको जो मतलब इज्जत का जो चीज़ है वो सब, जैसे शौचालय तोड़ देंगे तो खाना पीना अपने नहीं खाएगा, लाइटिंग रोड पर करेगा नहीं, इसके लिए उसको अपने आप मजबूर होना पड़ेगा हटने के लिए, तो शौचालय तोड़ दिया। फिर भी आदमी अगल बगल शौचालय और है जो अगल बगल में है, वहाँ पे आदमी पहले 5 रुपया था जब यहाँ पर शौचालय बना हुआ था, तो अब 10 रुपया लग रहा है। अब 10 रुपया देने लायक नहीं है आदमी गरीब। इस स्थिति से सरकार हम लोग के समझता है कि आतंकवादियों से ख़त्म है। अच्छा, अब इसको क्या करिएगा? ये तो आपको मिला, अभी तो कोई काम के नहीं रहा। कोई काम के नहीं, अब देखिए अब क्या करेंगे, घर में ऐसी पड़ल रहेगा। घर भी अपना नहीं है कि पड़ल रहेगा, आने वाला समय में इसका भी नाम निशान खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये जब आप झोपड़िया में रखे हुए थे तो जब टूट रहा था तो सबसे पहले यही लेके भागे होंगे? हाँ, ये मेरे लिए तो यही ना है, जो भी है यही है, यही कागज पत्तर सब हटाए पहले। कागज पत्तर भी है, सब डॉक्यूमेंट्स कागजाती प्रूफ मेरे पास हर एक चीज़ है यहाँ का। यह देखिए मेरा, देखिए। अच्छा, यह देखिए बिहार खेल सम्मान समारोह मिलता हुआ, देख लीजिए। यह देखिए मेरा नेशनल का है, ये नेशनल का है। यह नेशनल का है। अच्छा, सब लेमिनेशन करा के रखे हैं जी। अरे जो है जो यही है मेरा जीवन का पूंजी है ना। देख लीजिए, रंजन राज नाम दिख रहा होगा। और कुछ जीवन में तो किए नहीं, जो है जो यही सब है। यह देखिए, इसमें बिहार टीम को मिला था 3rd पोजीशन, ये आंध्र तेलंगाना में। बिहार तेलंगाना में मिला था, ये बिहार को 3rd पोजीशन, जो इसमें थर्ड नंबर भारत का 3rd रैंक था। भारत का तीसरा, क्या भारत का? भारत में 3रा रैंक था बिहार का। अच्छा, भारत में 3रा रैंक था बिहार का। बाप रे बाप। इसके कारण से हाल फिलहाल में गोवा में नेशनल हुआ, तब इसी सब के कारण से मेरा प्रैक्टिस छूट गया था। नेशनल में दूसरा यहाँ कंपटीशन होता है, कंपटीशन में नहीं हो पाया, अच्छा से मेहनत नहीं कर पाए तो छट गए। तो हाल फिलहाल गोवा में इस अप्रैल में हुआ था, उसमें छट गए तो नहीं हो पाया सिलेक्शन। फिर अब ऐसा स्थिति है तो अब भी फिर भी इस भी बार लग रहा है कि हम सिलेक्शन नामुमकिन है, मेहनत कर रहे हैं लेकिन नामुमकिन है ना। क्या है कि प्रैक्टिस करवे नहीं करेंगे कहाँ से होगा? अभी तक घर के टेंशन में मर रहे हैं, 5 भाई बहन ये सब हैं, हम सब कहाँ से होगा? घर के टेंशन में मर रहे हैं तो गेम पे ध्यान देंगे कि पहले पेट में अन्न रहेगा तभी तक गेम पर ध्यान देंगे। उसके लिए डाइट चाहिए, डाइट रहेगा तभी तो मेहनत होगा। अच्छा, ये सब प्लानिंग आपके कोच बताते होंगे, सब ऐसे करना है वैसे करना है? हाँ, सब कोच बताते हैं। देख लीजिए, बढ़ता 6-7 साल मेहनत किए हैं तब यहाँ तक पहुँचे हैं। 6-7 साल मेहनत किए बचपन से, तब वो दूसरा तीसरा कोई आदमी बोला ये चीज़ करो ये चीज़ करो। मेरे फैमिली में पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उतना अथी करके सब अगल बगल वाला बताया, आप ही जैसा भैया से बहुत से संपर्क वो बताए नहीं, वो सब करते गए, फिर मेहनत हम किए यहाँ तक पहुँचे। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे का जो होगा सोचेंगे। देख लीजिए, इनका सारा मेडल और सारा अवार्ड सब ऐसा ही रह गया। अब क्या बोला जाए, क्या कहिएगा नीतीश बाबू को? नीतीश बाबू जो है, जो सरकार है, उनका रवैया से तो हम सब तंग आ गए। हर एक बार हम सब सोच रहे हैं कि सरकार हमारे लिए अब कुछ करेगा, अब कुछ करेगा, अब कुछ करेगा। उसका इंतजार में अब जो भी रह रहे थे झोपड़ी पर, झोपड़ी से रोड में ला दिए सरकार। हम डायरेक्टली उनको जनता दरबार में कितना बार हम उनको जाके दिए हैं, कागज प्रूफ में डॉक्यूमेंट्स दिए कि सर हम लोग के कहीं बसाइए, तो बोलते हैं पूरा पटना भर में कहीं ज़मीनें नहीं है। तो ज़मीन हम उनको चूज करके दिए कि सर ज़मीन हम बताते हैं आप सरकारी वो ज़मीन पर बनाए। तो यहाँ पे ब्लड बैंक था, वहाँ पे ज़मीन पूरा खाली था, तो उसमें बताए तो बोला नहीं, वो ज़मीन में हॉस्पिटल पास करवा के बनवा दिए टेंडर पर, प्राइवेट आदमी के दे दिए, डॉक्टर के अभी 30 करोड़ रुपये टेंडर पर वो हॉस्पिटल बन रहा है। फिर कर्पूरी जननायक के पीछे है सुंदरम कमेटी हॉल के बगल में, वहाँ ज़मीन था, वो जहाँ हम ज़मीन बताते हैं वहाँ वो कवर कर लेता है और दूसरा चीज़ के प्लांट बैठा देता है, बना देता है मकान, लेकिन हम लोग के लिए झोपड़ी नहीं बनाने का उनका रवैया है कि जो गरीब को भगा ही देना है। तो ऐसा आपका सरकार बदलते रहेगा लेकिन गरीब नहीं बदलेगा। आपको बदलने का हमारे पास अधिकार है, हम बदल देंगे आपको। वोट देते हो? वोट इस बार देंगे। अच्छा, इस बार दोगे? देंगे। क्या कहोगे, झोपड़ी टूट गया, रहोगे, अब कहाँ रहते हो? अभी कैसे तैयारी होगा आगे का? वही तो, अभी तो सब तैयारी बंद है, पढ़ाई लिखाई चौपट हो रहा है, सरकार नहीं सुन रहा। हम सब हर एक डीएम और जो चेयरमैन है अभी
इसका मेट्रो के चेयरमैन आनंद किशोर है, बोर्ड अध्यक्ष उसका, उनको सबसे सचिव उसी सबसे हम सब बात किए हैं कि सर हम लोग के कहीं उपाय लगाइए बसाने का। हम सब बिहार का गौरव है सर, हमारे कागज हम नहीं बोलते, हमारा आपके दिया हुआ प्रूफ बोलता है कि बिहार के गौरव है। आप हमको कहीं बसाइए, हम उससे आपको फ़ायदा ही देंगे, घाटा कुछ नहीं देंगे। लेकिन सरकार सुनने के तैयार नहीं है। सरकार के पास इतना ज़मीन है कि राताराती चाहे तो पटना के हर एक कॉलोनी में जितना में झोपड़ी है ना, सबको बसा दिया जाएगा। लेकिन सरकार इस चीज़ पे नहीं ध्यान देते। स्मार्ट सिटी में पार्क बना रहे हैं आप, तो पार्क बनाइए, स्मार्ट भी बनाइए, लेकिन स्मार्ट बनाइएगा तो आदमियों के तो स्मार्ट चाहिए, गरीब के भी तो स्मार्ट बनाइए कि झोपड़ी दीजिएगा, मकान दीजिएगा, हर एक चीज़ सुविधा अवेलेबल कराइए, तब तो वो स्मार्ट बनेगा। ऐसा थोड़ी है कि गरीब आज पैदा गरीबे पैदा ले रहा है, उसको फैसिलिटी दीजिएगा तब ना पढ़ लिख के आदमी बनेगा, गरीबी दूर करेगा, आपका इकोनॉमी के बढ़ाएगा। बिहार काहे पीछे है? यही कारण है पीछे है कि सुविधा बिना है यहाँ पे। ऐसा टैलेंट है कि सुविधा बिना मर जाता है, वो टैलेंट निखार नहीं पाता है, ख़त्म हो जाता है। अब हम ही कुछ दिन मेहनत करें, 1-2 साल और देखेंगे, कोशिश करके होगा नहीं तो छोड़ देंगे, अपना काम धाम में लग जाएंगे, पारिवारिक जीवन जीने लगेंगे। उतना तो है नहीं बाप माई के खानदानी रुपया कि हम बैठ के 40 साल तक 30 साल तक पढ़ाई लिखाई करें कि नौकरी के लिए, अच्छा पोस्ट के लिए, और नौकरी लगना तो मुश्किल है। सरकार के वैकेंसी में देख ही रहे क्या स्थिति है। यही सब बात है। गुस्सा है सरकार से तो पूरी गुस्सा कि जब इतना चीज़ हम करके हमको कुछ नहीं मिल पा रहा आपसे लाभ, तो वैसा सरकार आप किस काम से है? वैसा सरकार आप जनता के लिए ही है। जब जनता ही आपसे खुश नहीं है तो आप किस काम के लिए? हम नहीं, हमारे जैसा अभी कितना मेरे संपर्क में है, आपको दिखाएंगे कि उसके पास क्या टैलेंट है। नेशनल वो आने वाला दिन में ओलंपिक में भाग लेने वाला है। वैसा स्टूडेंट मेरे पास दोस्त है जो बेहतर स्थिति में है, लेकिन उसको कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है कि वो आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा है कि साई में सिलेक्शन है, ओलंपिक में नाम ला रहा है, मेडल मार के नेशनल लेवल पर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन उसको कोई निखारने वाला नहीं है। बिहार में साई के लिए हम सब, हमारे एकेडमी के द्वारा बोला जा रहा है कि बिहार में साई खुलवा दीजिए। बिहार में बहुत प्लेयर है सेपक टाकरा के, साई खुलवाए, साई बिहार में नहीं है। बिहार सरकार द्वारा सिर्फ स्कॉलर दिया जाता है सालों साल, उसके अलावा प्लेयर के लिए कुछ नहीं मिला। स्कॉलर मिला है, एक बार स्कॉलर मिला है 2000। हाँ, एक बार मिला। कितना बार अप्लाई किए थे तो स्कॉलर मिला? बहुत बार अप्लाई किए थे, एकेडमी के द्वारा सर उड़ के वही सबके संपर्क से मिला। अच्छा, कितना दौड़ना पड़ा स्कॉलरशिप लेने के? वो समझिए कि आप जितना मिला है ना पैसा, और आधा पैसा समझिए कि दौड़ में हम खाली भाड़ा भटका में सब खत्म कर दिए, कागज पत्तर में। अच्छा, ऐसा स्थिति है बिहार। 20,000 लेना है तो 10,000 दौड़ने में लगा, दौड़ने में। और वहाँ पर घूस वाला सिस्टम तो है ही। ये तो डायरेक्ट आपको हम अति पे बोल नहीं सकते, जो हुआ प्रोसेस वो तो बताएंगे, तो वो समझिए कि वो तो डायरेक्ट बता नहीं सकते। तो दिखा दिए हैं हम आपको बिहार का उभरता चेहरा कि कहाँ दब रहा है ना। भले इसको लोग नहीं जान रहा है अभी, काहे कि ये गरीब लड़का है, गरीब का बच्चा है, तो इसलिए आप नहीं जानते हैं। अवार्ड तो ले लिया मगर कोई काम के नहीं। खैर, कह रहा है लड़का का मनोबल भी टूट रहा है, इसलिए क्योंकि साधन नहीं है। दूसरी बात कि इसको कोई सपोर्ट नहीं है। जो भी किया अपने बल पे किया, अपने दम पे किया और यहाँ पहुँचा। खैर, झोपड़ी में रहकर इतना आगे आना शायद ही कोई बड़ा बाप का बेटा इतना करता होगा। देख लीजिए नीतीश बाबू, कुछ कीजिए अब। और बस इतना ही कहेंगे कि कैसे टैलेंट दब जाता है, यही दिखाने का हमारा मकसद था, जो हम आपको दिखा दिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। बताइए क्या है? यह देखिए, बिहार खेल सम्मान 2021 पुरस्कृत खिलाड़ियों की चित्रावली। इसमें जो खिलाड़ी को पुरस्कृत किया जाता है उसके बिहार सरकार द्वारा इसमें फ़ोटो छपता है। जो मेरा यह देखिए, यहाँ सेपक टाकरा के प्लेयर को सबको इसमें फ़ोटो है। आपका कहाँ है? यह मेरा यहाँ पे है, रंजन राज 22 सब जूनियर नेशनल, यहाँ पे है रंजन राज। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास? और तो दिखाई, और
और यह देखिए नेशनल का है, ये भी नेशनल का है। ये बिहार खेल सम्मान समारोह मिलता है उसका पुरस्कृत किया गया है। ये ऑनलाइन वर्कशॉप इनको किए थे उसी का है। और यह सब सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ ये सब जो भी है। अब इस अवार्ड को क्या कीजिएगा जी? सब इतना जो मेडल मिला हुआ है, जो क्या होगा, बस अब ये सब दिखावा बन के ही रह जाएगा, है ना। इसका कोई लाभ मिल नहीं पाएगा। इसीलिए ये आगे वाला पीढ़ी में हो सके अपना घर रहा तो कागज उगज के साथ ही सब बचा रहेगा तो रहेगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, चल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, कोई निशान नहीं बचेगा मेरा। इस बात के भी प्रमाण नहीं बच पाएगा कि हम नेशनल प्लेयर थे और मेहनत किए थे, इसी जगह मलाई पकड़े। आने वाला दिन में हो सके ये मलाई पकड़ी क्या होगा जो हम सब नज़र भी नहीं आएंगे।